Hollywood, Bollywood, politics, glamour, fashion, education, lifestyle. Only on Desire News. वास्तविकता वही जो हमने कही। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको। कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो। ये गंदे लगते हो तुम लोग। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो। तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है, वो भी विधान परिषद के अंदर। विधानसभा एक हमारा ऐसा मंदिर है जिसके अंदर किसी भी चीज को बोलने से पहले एक आदमी को 10 दफा सोचना पड़ता है। और द कश्मीर फाइल पे जिस तरीके से उन्होंने एक मजाक उड़ाया है, वो लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला एक मुद्दा रहा। भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। एक स्टेट का जो है एक तरीके से करता धरता होता है, और आप किसी के बारे में भी वहां पे खड़े होकर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बख्शा कि विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने एक मूवी बनाई है द कश्मीर फाइल, उस पर भी कमेंट करने से वो बाज नहीं आए। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। दशरथ बाजी एक परिवार की कहानी है, शान की आंख में भी अगर 2 कैरेक्टर हैं तो वो उनकी कहानी है। क्या एक इंडिविजुअल इंसान की कहानी को हम टैक्स फ्री करते हैं? और अगर बात आती है एक कम्युनिटी की, बात आती है एक देश की, आज 130 करोड़ लोगों की भावनाएं जहां जुड़ी हुई है, वहां किसी चीज को इस तरीके से कहना कि इसको टैक्स फ्री की जगह इसको यूट्यूब पे डाल दें। क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, और पीछे से 2 जने कह रहे थे दारू की दुकानें बंद करो, कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो। अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? क्या दिल्ली के चीफ मिनिस्टर एक बात का जवाब दे सकते हैं कि अगर आज तक जितने भी कश्मीरी पंडितों के साथ ये जो नरसंहार 30 साल पहले हुआ, क्या किसी को कोई मुआवजा ऐसा दिया गया दिल्ली गवर्नमेंट ने? देखिए, लोग जो है जब कश्मीर से उन्होंने पलायन किया, वो जगह जगह जहां उनको मौका मिला, कुछ लोग पंजाब में बस गए, कुछ उत्तर प्रदेश में बस गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ राजस्थान आ गए। अगर कांग्रेस है, कांग्रेस शासित प्रदेश है, वो कह रहे हैं कि हम द कश्मीर फाइल को नहीं करेंगे। अगर आप पार्टी है, वो कह रही है हम कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री नहीं करेंगे। अरे जनता का पैसा है, टैक्स फ्री आप किसी चीज को अगर कर रहे हो, अगर एक उनके इंटरव्यू में भी मैंने देखा कि उन्होंने जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल किया कि दिल्ली को दवाई अगर दे रहा है तो केजरीवाल दे रहा है, मोहल्ला क्लिनिक दिए तो वो केजरीवाल ने दिए। आज मोहल्ला क्लिनिकों की हालत भी देखी जा सकती है, वो किसी से छुपी नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा अगर बिजली वो दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, वो अगर उनकी सैलरी देखे तो वो अपनी सैलरी से बिजली का अपने घर का बिल भी नहीं दे सकते। वो आपके घर में कोई बीमार हो, केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता। आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा, केजरीवाल काम आता है आपके। क्या द कश्मीर फाइल में भावनाएं जुड़ी हुई है? अगर आप उनके लिए कोई मरहम ना बन सके तो आप उनके लिए जख्म भी ना बने। अगर लोग उसको देखना चाहते हैं, एक सच्चाई को देखना चाहते हैं, तो हर भारतीय का फर्ज है कि वो उस मूवी को देखे। कोई भी हो, अगर वो कहता है कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो, जी मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो, मैं तो मार देता। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो, तो मार देते।
और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। मार देते। अगर वो इस मूवी को देख के उसको कुछ चीजें हमारे इतिहास के बारे में पता चलती हैं कि अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो जिंदगी में वो गलतियां दोबारा ना हो, इस पर अगर राजनीति होती है तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि कोई भी जो इतने अच्छे ओहदे पर लोग बैठे हुए हैं, जब वो इस तरीके की बातें एक विधानसभा जैसी पवित्र जगह पे करते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रहे। सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे। राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे, हम राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलकर। पोस्टर की लेई कम पड़ गई थी बेचारों की, पोस्टर की लेई कम पड़ गई थी बेचारे, क्या करें, दुखी हैं, रात को सोने नहीं देते इनको फिल्मों वाले, बोले हमारे पोस्टर लगाओ, हमारे पोस्टर लगाओ। एक कोई भी पारिवारिक आदमी ऐसी स्टेटमेंट जिंदगी में कभी नहीं दे सकता जो इस फिल्म को देखेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म का जब लोग देखेगा तो अत्याचार किसी पर भी हो और इंसान किसी भी जाति का हो सकता है। क्यों हम अपने देश को आज बांटने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों हम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई है। कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं, वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। एक डायरेक्टर ने अगर हिम्मत दिखाई है, एक डायरेक्टर ने अगर इतना बड़ा रिस्क उठाया है अपनी जिंदगी का, देखिए कोई मामूली चीज नहीं होती। जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है, प्रोड्यूसर का उसमें पैसा लगा हुआ होता है, वो एक एक चीज को इतने गौर से देखते हैं कि कहीं उनसे गलती ना हो जाए। अगर इस फिल्म के अंदर कहीं गलती होती तो आज हमारा प्रशासन है, हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जितने भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, वो सारी की सारी चीजें लेके सामने आ चुके होते, वो सारी चीजें सामने आ चुकी होती। अगर ये 10% भी सच दिखाया गया है तो हमें इस मूवी को देखना चाहिए। अरे 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 क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं? मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। आप आए, मुझे लगा आपके पैर छू लूं, आपने हमारा दर्द, आपने हमारा दिल, तुम्हारा जीवन बहुत सफल हो जाए, तुम बहुत आगे निकल जाओ बच्चे, तुम बहुत आगे निकल जाओ मेरे बच्चे। ये पिक्चर नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। और बहुत शानदार मूवी, अल्टीमेट मूवी। वो जिसे पूरी दुनिया जन्नत कहती है, वहाँ उन्होंने कैसे जहन्नुम को देखा और जिया है। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस ट्रूथ। यूथ से आग्रह है, आप इस फिल्म को जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि हमारे कश्मीर में किस तरीके से भारतीयों को ही रिफ्यूजी बना दिया। क्योंकि वो एक हिस्ट्री का ऐसा हिस्सा है जो हम सबको बहुत, हमारा दिल दुखता है उससे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है वो यकीनन बहुत ही दुख की बात है। पहले विवेक अग्निहोत्री जी, आप धन्य हैं, आपकी पूरी टीम धन्य है। आपने इस फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से जो देश को दिया है, जिस तरह से आपने पूरे देश में हम सबको गर्वित किया है, फिल्म इंडस्ट्री आपकी सदैव ही आभारी रहेगी। भविष्य में द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में दोबारा ना बने, हम ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉलीवुड की मूवी बनती है, हॉलीवुड की मूवी बनती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई होती है। और अगर ये दर्द है तो इस दर्द को सहन करने की जो शक्ति उन लोगों ने उस टाइम पे दिखाई, इसके लिए मैं तहे दिल से वहाँ के लोगों का, जिनके साथ ऐसे अत्याचार हुए, उनका मैं तहे दिल से उनको मैं नमन करता हूँ। क्योंकि देखिए, जिस पे गुजरती है सिर्फ वो ही जानता है।
जब मासूम लड़कों को गाड़ियों से बांध बांध कर घसीटा जाए। तू जानता ही क्या है कश्मीर के बारे में? आग क्यों ना लगानी पड़े? दिस इज द टाइम फॉर जस्टिस कृष्णा। क्या फर्क पड़ता है जिन लोगों ने तुम्हारी माओ का रेप किया, तुम्हारे भाइयों को काट डाला, पिताजी के 50 टुकड़े करके जेल में बेच दिया, फेंक दिया, उन लोगों से जस्ट गले मिलो, से आई लव यू एंड मूव ऑन। इसको आपने क्या करण जौहर की फिल्म समझ रखा है? 10 लाख कश्मीरी पीड़ितों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, जिस समस्या को लेकर आज भारत का हर युवा, हर व्यक्ति परेशान है, पीड़ित है, उस दर्द को महसूस करता है। उस फिल्म को रिलीज होने के पहले, जिसको आपने देखा तक नहीं है, तो आप में अगर जरा सा भी आयोटा ऑफ इंटेग्रिटी है, अगर जरा भी फिल्म को लेकर प्यार है, तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिसका बॉयकॉट किया है आप और आपके बॉलीवुड ने, मैं चैलेंज करता हूं मुझसे सिनेमा की कहीं पे खड़े होकर बात करें। एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली, उस पिक्चर में एक सीन था, कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। नेता बाहर आता, कहता है क्या मांगे हैं? तो सारे एक दूसरे की तरफ, उनको पता ही नहीं क्या मांगे। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर। अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। स्वतंत्रता का मतलब कि कभी नहीं होता कि आप जब अपनी बात कह रहे हैं तो आप किसी की भावनाओं को आहत करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी फिल्म है और मैंने इसको देखा है, मैंने उस दर्द को भी सहा है। और विवेक अग्निहोत्री जैसे और आपके साथ और जितने भी कलाकार रहे, चाहे वो अनुपम खेर रहे, मिथुन चक्रवर्ती रहे, पल्लवी जोशी, इन लोगों ने जो काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ। ये फिल्म इतनी काबिले तारीफ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। मैं विवेक जी की तारीफ करना चाहूंगा जिन्होंने 30 साल पुराना सच लोगों के सामने लाया। इन जो असलियत है वो आज हमें देखने को मिल रही है जो पहले नहीं पता था। वहाँ के स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश किया जा रहा था। ये सच्चाई देखो तब आपको पता चलेगा कि हुआ क्या था। कश्मीर का विदारक चित्र। आधार कार्ड बनाना कंपलसरी है, उसी प्रकार से ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा विषय नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर छोटी कम्युनिटी का विषय नहीं है। ये सिर्फ कश्मीर पूरे भारत का विषय, पूरी दुनिया का विषय है। ये कश्मीर फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री जी ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है। And why Kashmir File has given such a important exposure? मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ था। और वो मैं समझता हूँ कश्मीरी फाइल को जिस तरह से उसमें दृश्य दिखाए गए हैं वो बहुत ही सत्यता पे आधारित है। जज टिक्कू को किस तरह से मारा गया, एक जज को ड्रम के अंदर उनकी वाइफ ने छुपा लिया और पड़ोसी ने बता दिया आतंकवादी को कि इस ड्रम के चावल के अंदर छुपे हुए हैं, और आतंकवादियों ने गोली से भून दिया और चावलों के साथ खून निकला और उन चावलों को उन जज साहब की पत्नी को खिलाया गया। ऐसी एक टीचर थी, उनको वो 1990 में चली आई और उनको बाद में कहा गया, शायद सरिता नाम था उनका, कि आप आइए और आपको सैलरी हम वापस करेंगे। उनको झुलासा देकर के उनको वापस बुलाया और उनको फिर उनके साथ बलात्कार किया और उनको आरी से काटा। ऐसे ऐसे जघन्य अपराध। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? विवेक अग्निहोत्री ने 200 करोड़ कमाए, 300 करोड़ कमाए, आज हम उस कमाई को देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि आज विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर ने 130 करोड़ की पॉपुलेशन को जोड़ के इकट्ठा कर दिया है। हम क्यों OTT और फिल्मों का एक्सपीरियंस अलग है। फिल्म जब हम 3-400 लोग एक साथ बैठ के देखते तो एक साथ हंसते हैं,
एक साथ रोते हैं, एक साथ उठ के चले जाते हैं। तो ये कल्चर जो है वो इंसान को जोड़ता है। हो सकता है कि जो उनकी ये कमाई है इससे एक और नई क्रांति लेकर आ जाए। अगर उन्होंने ऐसे टॉपिकों पे 2 फिल्में 3 फिल्में अगर और भी बना दी, आज वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, अगर उन्होंने वो फिल्में बना दी तो हो सकता है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन उन फिल्मों को देखकर जितनी प्रभावित होगी, हो सकता है सांप्रदायिकता खत्म ही हो जाए। जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं, हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। उन्होंने जो ये इतना बड़ा रिस्क उठाया है, ये बॉलीवुड के लिए एक ऐसा माइलस्टोन है कि इसके बाद लोगों को एक हौसला मिलेगा। डेफिनेटली फिल्म इज विवेक अग्निहोत्री हैज डन एंड शिद्दत से फिल्म बनाई है। ये फिल्म इतनी आसानी से नहीं बनी है। ये फिल्म की एक एक शॉट्स आप देखिए, शूट करने को बहुत टाइम लगा होगा, और ये एक ने उठाया है, तो मैं उसको कहूँगा विजयी भाव। और ये फिल्म सब तक पहुँचनी चाहिए, और ये कश्मीरियों को इज्जत के साथ में श्रीनगर ला के जाना चाहिए। मिलिट्री के टैंक्स खड़े कर दो सामने और उनको प्रोटेक्शन दो। आई होप दिस फिल्म इज अ स्टार्ट। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी। समझे आप, ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, होलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड। ये एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है, इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। अगर भारत को एकजुट करने में जो सबसे बड़ा अहम रोल रहा वो इस मूवी का रहा, और मूवी के बाद सबसे बड़ा जो रोल रहा वो रहा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जो एक पहाड़ की तरह खड़े रहे। उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये काला सच अगर दिखाया गया है तो ये सच एक इतना जरूरी है जो हर भारतीय को देखना चाहिए। जिनको लगता है कि ये फिल्म ठीक नहीं हुआ, अपनी दूसरी फिल्म बनाए, कौन मना करता है? लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा, उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है, तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग गई। दोस्तों, आप अपनी कोई भी सामाजिक राय हो या द कश्मीर फाइल से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आपको लगता है कि आपकी राय जनता तक पहुंचनी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए लिंक में हमें भेज सकते हैं, अपनी वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप करें, जीमेल करें, आप उसको भेज सकते हैं। हम आपकी राय को जनता के सामने लेके आएंगे। Only on Desire News, वास्तविकता वही जो हमने कही।